अनुपमा का सही फैसला। इस बार नहीं मानी केंजल की जिद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज केंजल अनुपमा के पास पहुंची। अच्छा लगा, केंजल को अनुपमा की परवाह है, मगर केंजल की परवाह कभी कभी चिंता में भी डाल देती है। केंजल ने अनुपमा के लिए आज तक जो भी किया है, जो भी कुछ उससे चाहा है, उसका उल्टा ही रिजल्ट निकला है। तो आज केंजल अनुपमा के पास पहुंची है, मोहब्बत प्यार की बातें हुई हैं और एक दूसरे का हाल चाल जाना है। मगर इस सब के बाद जो केंजल ने जिद पकड़ी कि मम्मी मेरे साथ घर चलो, उस पे अनुपमा नहीं मानी। वजह हमें पता है, मगर उसके बावजूद केंजल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करना बनता है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब केंजल जब पहली बार मिली थी, मैंने भी ये बात नोटिस की थी, आप सबने की थी, कि केंजल ने अपना ही दुख बताया अनुपमा को, अपना दुख बताया और फिर वो चली गई अनुपमा के पास अपना एक फोन नंबर छोड़ के। तब उसने नहीं पूछा कि मम्मी आप कहाँ पे रह रही हैं, मम्मी आपका नंबर क्या है, मुझे भी फोन करना पड़ सकता है, कैसे आपको कांटेक्ट करूंगी। उसने अपना नंबर छोड़ा और चली गई। केंजल मुझे लगता है शुरू से ही ऐसी है, वो प्यार बहुत करती है अनुपमा से, मगर उसके प्यार में सिर्फ यही है कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी की जरूरत है। मम्मी की जरूरत में कभी केंजल काम आई हो ऐसा मुझे नहीं लगता। स्टैंड जरूर लिए हैं उसने, बहुत कुछ किया होगा, मगर ऐसे जो मेन मौके होते हैं उसमें केंजल की वजह से काम बिगड़े ही है। चाहे केंजल की प्रेगनेंसी हो, परी का पैदा होना हो, पिकनिक हो, जिसकी वजह से आज अनुज और अनुपमा सारी जिंदगी के लिए अलग हो गए हैं, जो अभी तक की जिंदगी जी है उन्होंने। तो ये पूरा कुछ केंजल के साथ चला है। उसके बाद भी केंजल अनुपमा से मिलती है, अनुपमा से सब कुछ पूछती है। वजह हमें समझ में आती है कि केंजल कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेट नहीं है और वो मम्मी को इस माहौल में लाना नहीं चाहती, ये हमने समझा था। मगर आज केंजल जब आती है और केंजल ये पूछती है कि मम्मी मुझे पता चला कि दीपू से या यशदीप से कि आप स्टोर में रहती थी। मुझे हैरानी हुई कि पहले क्यों नहीं पूछा केंजल ने। केंजल अब मम्मी को लेने के लिए आई है, अब मम्मी से जिद कर रही है और अनुपमा यहाँ पे सही कह रही है कि मेरा बेटा ही मुझे नहीं पसंद करता तो मैं क्यों जाऊं। अनुपमा को यहाँ पे दिख रहा है कि उसकी अपनी लाइफ के अलावा वो अपने बेटे और बहू की लाइफ देख रही है कि मेरे जाने से झगड़े बढ़ जाएंगे। जब ये झगड़े बढ़ेंगे तो परी पे क्या असर होगा। तो केंजल कहते हैं कि आज भी झगड़े तो अभी भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर झगड़े अभी भी होते हैं तो तुम क्यों मम्मी को लेके जाना चाहती हो। तो यहाँ पे केंजल फिर से जिद करने की बात करती है और अनुपमा यहाँ पे मना करती है और अनुपमा नहीं जाएगी, ये मुझे पता है, क्योंकि कम से कम अनुपमा अभी इतनी तो थोड़ी समझदार हुई है। बीजी की शिक्षा भी उसके काम आएगी कि अपने आप को पहले रखो। अब यहां पे यूके में अब यहां पे केंजल और तोशु और परी रहते हैं। अगर अनुपमा वहां पे जाती है तो उससे क्लेश कम थोड़ी होंगे, बल्कि अनुपमा पे काम का बोझ बढ़ेगा, अनुपमा फिर से उसी जंजाल में फंस जाएगी। तो आज जो अनुपमा ने केंजल को कहा है उसी पे अनुपमा कायम रहेगी और अनुपमा नहीं जाएगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो फिर से नहीं चाहेगी कि केंजल अनुपमा पे डिपेंडेंट हो। अनुपमा के बिना केंजल अगर जिंदगी 5 साल जी सकती है तो आगे भी जिए, ऐसा अनुपमा चाहेगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि तोशु तो अपना खेल खेलेगा, अपने घर में शांति रखने के लिए वो जरूर अनुपमा को यूज कर सकता है और बेटे के आगे मां मजबूर हो सकती है, ये मुझे लगता है। बाकी देखते हैं क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.